दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण कामदेव को कोई शरीर प्राप्त नहीं हुआ और वह बिना शरीर के रहते हैं। आखिर कैसे आज के दिन प्रकृति में ध्वनि का संचार हुआ और क्यों महत्वपूर्ण है वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा, यह सब हम जानेंगे वसंत पंचमी के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ओम टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जो iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। दोस्तों, कहा जाता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। देवताओं ने देवी की स्तुति से वेदों की रचनाएं हुई और उससे वसंत राग, इसीलिए इस उत्सव को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन पीले रंग का अत्यधिक महत्व है। पीला रंग ऊर्जा, आशावान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और पीला भोजन बनाया जाता है। इसके साथ साथ इस दिन दक्षिण भारत में यह त्योहार श्री पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी का त्योहार प्रकृति को समर्पित है, इसी कारण इस त्योहार पर सरस्वती नदी की भी महत्वता है। सरस्वती नदी उत्तर पश्चिम भारत की एक प्राचीन नदी थी जो समय के साथ साथ सूख गई। पहले के समय में वसंत के आगमन पर हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लगते थे, जिससे सरस्वती नदी का प्रवाह बढ़ जाता था और उसके आसपास जनजीवन पनपने लगता था। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे कई ऋषियों के आश्रम थे। वेद व्यास भी यहीं निवास किया करते थे और उन्होंने यहीं पर वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों की रचनाएं की और उनका संकलन भी किया। इसी कारण सरस्वती नदी महत्वपूर्ण हो गई। कहा जाता है यह मास विवाह के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दरअसल इस मास में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इन दोनों को मिलाने के लिए कामदेव ने अपना शरीर खो दिया, जिससे उनका नाम अनंग पड़ा, यानी कि बिना अंगों वाले, जिसका अर्थ है कि कामदेव हम सबके शरीर में एक भाव के रूप में विद्यमान हैं। इसी कारण इस दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, इतनी सारी घटनाओं के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण कर लिया, तब उन्हें पता चला कि सारी पृथ्वी मौन है। तब उन्होंने वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की रचना की। माता सरस्वती ने अवतरित होकर वीणा का मधुर नाद किया। चारों ओर ज्ञान और वेदों का गुंजार हुआ। ऋषियों और देवताओं ने माता की स्तुति की। या कुंदेन्तु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडतकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्रिवी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। दोस्तों, वसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जहां प्रेम, ज्ञान सभी कुछ समाहित होता है। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि प्रकृति ने हम सबको समझाया है कि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बाद शक्ति और धन की आवश्यकता होती है। तो ये बात हुई वसंत पंचमी की। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।